नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, जब चारों ओर पीला रंग छा जाए, वीणा की मधुर ध्वनि मन को छूने लगे और हर विद्यार्थी, कलाकार व साधक माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने को आतुर हो जाए, तब समझ लीजिए बसंत पंचमी आ चुकी है। इस साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लोग माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी विद्या, बुद्धि और एकाग्रता पर भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ सरस्वती अत्यंत सात्विक और अनुशासन प्रिय है। पूजा में अनजाने में की गई कुछ गलतियाँ देवी की कृपा को रोक सकती हैं, जिसे विद्या दोष कहा जाता है। इसका प्रभाव पढ़ाई, करियर, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता तक पर पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा में किन गलतियों से बचना चाहिए और इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी को आमतौर पर पीले रंग के पर्व के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं और शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार इस शुभ दिन पर गहरे रंगों जैसे काला या लाल पहनने से परहेज करना चाहिए। काले रंग को उदासी और नकारात्मक प्रभावों से जोड़ा जाता है। वहीं माँ सरस्वती को पीला और सफेद रंग अत्यंत प्रिय माने गए हैं। इसी कारण पूजा और अनुष्ठान के समय पीले वस्त्र धारण करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सकारात्मकता, ज्ञान और शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसके अलावा इस शुभ अवसर पर लोग एक सामान्य लेकिन गंभीर भूल कर बैठते हैं। शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का आदर न करना। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन किताबों, कलमों या संगीत वाद्य यंत्रों को पैरों से छूना वर्जित माना गया है। ऐसा करने को ज्ञान की देवी का अपमान समझा जाता है, जिससे विद्या दोष उत्पन्न होने की मान्यता है। कई स्थानों पर यह परंपरा प्रचलित है कि विद्यार्थी इस दिन अपनी पुस्तकों की विधिवत पूजा करते हैं और पढ़ाई से विराम लेते हैं, ताकि ज्ञान को सम्मान और विश्राम दोनों दिया जा सके। आगे बता दें कि बसंत पंचमी के साथ ही वसंत ऋतु का शुभ आगमन माना जाता है। परंपराओं के अनुसार इस दिन पेड़ पौधों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे जीवन में अशुभ परिणाम आने की मान्यता है। इसके साथ ही इस पावन दिन पर क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखना आवश्यक बताया गया है। किसी से वाद विवाद करने के बजाय शांत मन और मधुर व्यवहार अपनाना ही इस दिन का सच्चा भाव माना जाता है। बताते चलें कि इस दिन व्रत या उपवास रखने की परंपरा प्रचलित है। मान्यता है कि पूजा संपन्न होने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और विधि पूरी होने तक संयम बनाए रखना शुभ होता है। साथ ही तामसिक आहार से दूरी रखना आवश्यक माना गया है। मांसाहार, लहसुन, प्याज, मदिरा और अत्यधिक मसालेदार भोजन न केवल शरीर को भारी बनाते हैं, बल्कि मन की शुद्धता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुंडली टीवी टेस्ट से प्रांजलि की रिपोर्ट।